कोई मसला नहीं है, चलो उन्होंने कह ही दिया आपको बेटी, हालांकि कहना नहीं चाहिए था। लेकिन चले, उनकी ये खुशी कि वो इसी तरह से सबको, किसी को बहन कह देते हैं, किसी को बेटी कह देते हैं। लेकिन चले, उन्होंने इतनी इज्जत आपको दे दी, अब इतनी सी इज्जत को ना आप संभाल लें। ऐसा ना हो कि ये बेटी वाली इज्जत उन्होंने अगर आपको बेटी कह दिया तो इसको भी आप संभाल ना सके और फिर शुरू हो जाए, और फिर मेरे हाथों बेइज्जत, और फिर बेइज्जत, और फिर अभी तो आप 500 से ही रो रही थी, फिर आप मीडिया पे आके रो, हाय जुल्म तशद्दुद हो गया। तो ये हरकतें आप फिर सुधार लें। अच्छा, कहते हैं ना कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। ठीक है, आपकी इतनी बेइज्जती मैं किसी सूरत ना करती अगर आप सिर्फ एक इशारा किया, मैंने आपको डिटेल में एक बात बता दी, तो आप तो ऊपर मेरे सर पे ही सवार होगी कि तुम हो कौन, तुम मेरी औकात बताने लगी। तो तुम्हें मेरी औकात का भी पता नहीं है कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। क्योंकि ये जो सब है ना, ये कोई इतने पागल नहीं है कि राह चलती से शादी कर लेंगे। जब ये करते हैं ना तो कुछ देख भाल के, ठोक बजा के, चेक करके, अपने लेवल के हिसाब से करते हैं। तो बहरहाल मैंने आपको सिर्फ अपनी तस्वीर भेजी बताने के लिए, तो आप इतना तप गई। अगर मैं बता दूं कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं हूँ कौन, तो आप तो कहेंगी कि ओह। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको बाकी अपनी कोई डिटेल बताऊं। तो अगर आप चाहती हैं कि आप मजीद मत रोएं, रोना धोना ना हो, तो यहीं पर स्टॉप कर जाए। ठीक है, अब मैं भी आपको ब्लॉक कर दूंगी और आप भी पहले की तरह मुझे ये नंबर भी मेरा ब्लॉक कर दें। तो फिर अगर आपने कोई पंगा किया, मुझे जरूरत महसूस हुई, तो मैं फिर आपसे रब्ता करूंगी। लेकिन बेहतर यह है कि अब आप खामोश रहें, तो मजीद कोई ऐसा पंगा करे ना, ताकि आप भी चुप रहें और मैं भी चुप रहूं। एक सेकंड, ये आवाज किसकी है पीछे? वन सेकंड। पहले की तरह मुझे, तो मजीद कोई ऐसा पंगा करे ना, ताकि आप भी चुप रहें और मैं भी चुप रहूं। ये तो मुझे लगा से आप ही की आवाज लग रही है। ये तो मुझे आप ही की आवाज लग रही है। तो इसका मतलब कि ये ऐसी घटिया मैसेजेस आपके सामने मुझे कर रही थी। आपको पता था इन सब बातों का? आप मिले हुए थे इसके साथ? सीरियसली? तो वो तो है ही घटिया, ठीक है, वो तो है ही शोधी। और तू कह रही है ना, मैं तो पता चल जाए कौन से खानदान से। पता है तू कौन सा खानदान है? बाप तेरा इनकम टैक्स ऑफिसर था। हराम की कमाई उनकी होती है। पूरे पाकिस्तान में ये कहता था कि वो हराम कमाते हैं। हराम होकर कमा के तुझे खिलाता है। तू बड़ी होके, जवान होके, बुढ़ी होके फिर हराम कमाने चलती और हराम करने लगी। फिर हराम की कमाई ला के बच्चों को भी खिलाने लगी तू। और राजा साहब, आप मेरे फादर अलहाज मोहम्मद की हलाल की कमाई से लाई हुई जो चीजें मैं आपको देती थी, या फिर किसी खानदान वाले को गिफ्ट करती थी, या आप गिफ्ट करती थी, आप इस हराम की जनी को बता देते एक एक बात कि मैं आपके लिए कौन कौन सी चीजें लाई, कौन कौन सी गिफ्ट लाई हूं। मैं आज आपके पास कौन से कलर के कपड़े पहन के आई हूं, मैं आज क्या बात की थी, मैं आज क्या कपड़े पहने थे, मैंने कौन सा जूता पहना। आप इस हराम जादी को एक बात बताते थे। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हुए भी। अपनी पोजीशन, अपने खानदान की तो इज्जत रखी होती है आपने। अपने पहली बीवी के साथ हर एक मेरी बात शेयर करते ना, तो तुक भी बनती थी, कोई बात बनती है, कोई बात ही बनती थी, उसका एक स्टैंडर्ड है। इस घटिया के साथ आप मेरी बातें शेयर करते थे। अब से बजाय इसके पीछे आप खुद ही हैं राजा साहब। आपने खुद ही इसे कहा है कि इकरा के पीछे पड़ो, ये मुझे पसंद कर रही है, अपनी डैश मारने के लिए जी मैं तो बड़े को खास चीज रह गई हूं, ये मुझे पसंद कर रही है। और इस चड़ैल कमीनी हरामजादी की बेटी को आपने मेरे पीछे लगा दिया। और ये क्या कह रही है, तुम चीप स्वेटर्स लगे थे। तू कौन सा नाइट स्पिरिट के कपड़े ला के राजा साहब को देती है? और राजा साहब आप कौन से बड़ा नाइट स्पिरिट के कपड़े पहन के फिरते होते हैं? देखिए मैंने आपके कपड़े जो थे, आप भी तो पाकिस्तान के मेड कपड़े पहनते हो ना। आप खुद जापान के हो, जो आपको जापान और अमेरिका, इटली, फ्रांस की, लंदन की चीजें पहनाई जाए। मैं पाकिस्तान जाती हूँ, मैं पाकिस्तान की चीजें पहनती हूँ। कपड़े वगैरह जो वहां आते हैं पाकिस्तान के पहनती हूँ। और ये जो स्वेटर्स वगैरह मैं आपके लिए लाई थी, ये इंपोर्टेड थी। मैं तो हमेशा उस शॉप पे जाती हूँ, उस दुकान पे जाती हूँ जहाँ इंपोर्टेड चीजें मिलती हैं, क्योंकि मैं खुद बाहर की चीजें पहनती हूँ। और हाँ, पाकिस्तान का जैसे अब डव का शैम्पू बहुत अच्छा बना है, इंग्लैंड ज्यादा अच्छा बना है, तो मैं पाकिस्तान का डव का शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ। क्यों? पाकिस्तान को चूड़े चमारों का मुल्क तो नहीं है। चॉकलेट मैंने बच्चों को दी, उसे भी नाम दिया। खुदा का खौफ करे कोई, वो मासूम बच्चा है, वो एंजल है। उससे प्यार से मैंने चॉकलेट्स दी है कि बच्चा मासूम, इसे मैं दूं। वो भी आपने इस चुड़ैल को बता दी इसके लिए चॉकलेट्स लेके आई है। ये खुद क्या उसे देती है, खुद क्या उसके लिए करती है?
आप मेरी दी हुई हर एक चीज का बता रहे हैं, अपने बेटे को जो गिफ्ट आपके दिया उसके बारे में भी बता रहे हैं, इस मक्कार फरेबी को हर एक बात नहीं बता रहे, जो आपको पता है एक बड़ी घटिया औरत है, इससे पहले बगैरती की थी, तो फिर से दोबारा बताने की क्या जरूरत पड़ी है कि इकरा आई थी, ये देखेगी, ये वो देखेगी, क्या जरूरत पड़ी है इसे बताने की? कौन है ये? मेरे दादे की बीवी है, मेरे नाने की बीवी है ये। हाँ, बीवी तो नहीं हो सकती, मेरे दादे और नाने की रखेल जरूर हो सकती है चुदवाने वाली, क्योंकि ये चुदवाने वाली औरत है। और एक और बात तो सुन, तू बाज नहीं आई अभी तक, तू बाज नहीं आई। मैंने तुझे मना किया था कि किसी भी मेरे रिश्तेदार या दोस्त से तूने कांटेक्ट नहीं करना, तूने फिर भी मैसेज किया मेरे एक रिश्तेदार को, तुझे अच्छी तरह से पता है तूने किससे मैसेज किया है। और राजा सब जरा ध्यान दे इसका, जिसको आजकल मेरे रिश्तेदार को मैसेज कर रही है ना, वो अच्छा खासा जवान और खूबसूरत बंदा है, मेरा तो वो भाई है, लेकिन खूबसूरती में इतना ज्यादा वो हैंडसम और अट्रैक्टिव है कि सलमान खान और जवानी वाले धर्मेंद्र को पीछा छोड़ दे। जिसको संभाल के रखी, क्योंकि ये एक मर्द की तरफ रह ही नहीं ना सकती, तू तो एक मर्द से सेटिस्फाई होती ही नहीं, तू तो पहले भी उसे मैसेज भेज रही थी, मुझे आपसे बात करनी, मुझे आपसे बात करनी है। तब भी उसने कहा था तुमने बात करी तो अपने खसम को कहो राजा साहब को मुझे बात करी, तू क्यों बाबा फोन कर रही है? अब तूने फिर मेरे उसी रिश्तेदार को फोन किया, मैसेज किया, मैसेज भी दिखाती हूँ, ये देखो जरा। अब तू कहेगी ये नहीं, ये तो मेरी प्रोफाइल पिक्चर किसी ने लगा के मैसेज कर दी होंगे। प्रोफाइल पिक्चर तो व्हाट्सएप में ली नहीं जाती। और दूसरी बात, ये नंबर देख, ये तेरा ही नंबर है ना? तेरा नंबर अब मेरे पास कहां से आया, और मेरे किसी रिश्तेदार के पास से कहां से आया? तूने उससे कांटेक्ट किया उससे, तो उसके पास तेरा नंबर आया। मेरे पास तेरा नंबर सेव नहीं है, क्योंकि तू कोई दीपिका पादुकोण या शाहरुख खान तो है नहीं, ना तो फिल्म स्टार शान है पाकिस्तान की जो तेरा नंबर मैं सेव करूंगी, ना तो सैयद नूर है डायरेक्टर जो मैं तेरा नंबर सेव करूंगी, ओ शायद मुझे फिल्मों में रोल ले ले। तू है क्या तेरा नंबर मैं सेव करूंगी अपने पास? 10 तो फोन बदला चुकी हूँ मैं, जब से तूने पंगा और कंजरा खाना स्टार्ट किया तब से। तो फिर सुन, मैंने कहा था ना कि अगर तूने अब मेरे किसी रिश्तेदार से कांटेक्ट किया, राब्ता किया, तो मैं खुल के बता दूंगी कि तू किसकी बीवी है। तो मैं तो वादे से हट नहीं सकती, मैं गखड़ कश्मीरी हूं, जुबान से मैं नहीं मुकर सकती। तो सुन, दूसरे तेरे खसम का नाम से ही, तो पहले खसम का नाम तो बता ही सकती हूँ ना, अदनान ए स्टुअर्ट PIA में जो है, ठीक है। मुझे तो कहती है कि मैं बाबा मेरे सरकार के दरबार पे जाती हूँ, मैंने इस तरह के कपड़े पहने होते हैं, मैं नंगी हो रही होती हूँ। बाबा मेरे लिए सरकार रब्बे कायनात के आगे क्या है? कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं है रब्बुल इज्जत के आगे। तू मक्कार फरेबी औरत, प्लेन में जब तू एयरलाइन में कोई काम जो करती है, तू एयरलाइन में काम कर रही होती थी, हवा में होती थी, ना जमीन ना आसमान पे, और तू अपने खसम को बच्चों को घर छोड़ के ये कह के मैं कमाई करने के लिए जा रही हूँ। तेरा इरादा और नियत ये होती थी कि जैसे ही मैनचेस्टर में फ्लाइट लैंड होगी, वहां से तू गाड़ी या बस कुछ पकड़ेगी और सीधा राजा साहब के पास गिवाई करने के लिए चली जाएगी। घर वालों को कह के और खसम करके कमाई करने जा रही हूँ, तू गिवाई करवाने आती थी? बगैरत औरत, कम नस्लिये, कम जातिये, कंजरिये, अपने आप को देख तू क्या है। इतना अच्छा खूबसूरत हस्बैंड होने के बावजूद भी तूने उससे धोखा दिया, और तूने मक्कार औरत ने फिर राजा साहब से शादी की। राजा साहब, हैरत तो आपकी सोच पे होती है कि आपने ये नहीं सोचा कि जो अपने पहले हस्बैंड को छोड़ के मेरे पीछे आ सकती है। आपको पता है आप ए स्टूडेंट के मुकाबले बहुत अमीर है, बच्चे आप भी नहीं, आपको पता है मेरी दौलत के पीछे आ रही है, और समझ नहीं आती को खास खूबसूरत ये रेखा तो है नहीं जो आप भी लट्टू हो गए, पागल हो गए कि चलो खसम को छोड़ के पीछे आ रही तो चलो ठीक है। ऐसे लंबे बड़के दांतों वाली चड़ेल को आपने अपना लिया, ये भी नहीं सोचा कि अपने बच्चों की जिंदगी तबाह कर रही है। तो कितनी बगैरत औरत है, तेरे में तो बिल्कुल तो किंदे वाली नहीं है।
ना सिर्फ तूने अपने इतने अच्छे प्यार करने वाले हस्बैंड को डिवोर्स दी जो तेरे से कचरे के ढेर से शादी की, बदशक्ल ये जमाने नहीं है, तूने फिर दोनों बच्चों की जिंदगी भी तबाह की। तू अपने बच्चों को भी राजा साहब के घर पे ले आई है। तू कितनी घटिया और बगैरत औरत है कि अपने हवस के पीछे, अपने लालच के पीछे तूने उन बच्चों की जिंदगी भी तबाह कर दी। अपने बाप के घर में जो सुख सुकून होता है ना, वो किसी दूसरे घर में नहीं होता। तो तुझे इससे क्या लेना देना? तुझे फुल टाइम ये वाई करने के लिए चाहिए बंदा सही, जो तुझे जद सके, चोट सके पक्का तरीके से। इतना अच्छा खूबसूरत मियाँ छोड़ के जब तूने अच्छा खासा मोटा ताजा तगड़ा कसा हुआ राजा साहब देखा तो खत तुझे तकलीफ हो गई नीचे कि किस वेरे मेरे पे चढ़े। प्लेन में तू सफर करती थी, तुझे क्या पता मुझे कुछ पता नहीं है। इस्लामाबाद से जो मैनचेस्टर की फ्लाइट आती है, राजा साहब का घर ब्रैडफोर्ड पास ही है मैनचेस्टर के, मैनचेस्टर की फ्लाइट ये लोग लेते हैं। तू मैनचेस्टर लैंड करती थी, रखेल तो है ही थी ना इनकी, गाड़ी वगैरह भेज देते होंगे, किसी अपने चपड़ासी को भेज देते होंगे, जाओ कि मेरी जरा रखेला के ना हो। मैं बहुत शौक चढ़िया, मैं किस वेले सैयदा पकड़ के फिर मैसेज भी कर रहे होते थे, देख रहे होते थे काफी मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, मैसेज पे मैसेज। राजा साहब आप तो ऐसे मैसेज टाइम सेट करके बता रहे होते थे कि मैसेज से पता नहीं आप जैसे को 16-17 की अभी हुए और 14-15 साल की मशूका है आपकी। खुदा के बंदे कुछ तो हया की होती, फटे फड़कने के साथ ये भाई की बातें कर रहे होते थे आप बैठे हुए। फिर मैसेज हो रहे थे, हाँ आप मैसेज ऐसे वैक्सिंग वगैरह करके जो महाराज सब तो चिदवाना जो है मुझे। फिर तू यहाँ आती थी प्लेन में, जब तू ट्रैवल कर रही होती थी ना जमीन ना आसमान पे, वहीं प्लेन क्रैश हो या कुछ हो जाए तो क्या शक्ल लेके अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने तू जाएगी कि रब्बे कायनात में तो ये माने की इरादे से जा रही थी, घर वालों को कमाई कह के आई थी, तो आपने मेरी जान ले ली। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा तू बड़ी कमीनी जनानी है। घर हालांकि तू उल्लू बना सकती है ना, मन नहीं तू उल्लू बना सकनी है, मन सारा कुछ पता है तो किया जी बड़ी कंजरी है। उच्छे यारे कोलू राजा सब ये मार तू आनी सी गश्ती है। मैंने हीर की वीडियो बनाई थी, हीर तुझे पता है कौन? हीर वारिस शाह ने मस्जिद में बैठ के लिखी थी, इतनी पाकीज़ा औरत थी वो। मैंने हीर का गेटअप किया था अपना कल्चर दिखाने के लिए मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल वालों को, और तूने क्या कहा था पक्का चुदाई का प्रोग्राम कर रही हूँ। बगैरत नियत ये, सूरन ये नस्ले, खंजीरन नियत ये, कुत्ते नियत ये, रंडिये। चुदाई ने प्रोग्राम तो तू करने, मेरी माँ की तवाइफ आखनी है, चकले आली तो तू आप है। मेरी माँ को तूने क्या लिखा था? मेरी माँ तवाइफ है। मेरे दोस्तों को भी तू कह रही थी कि मेरा बाप दल्ला है, मेरी माँ कोठे वाली तवाइफ है। ये शायद होंगे मेरे पास स्क्रीनशॉट उन दोस्तों के जिन्होंने मुझे भेजे थे। मेरी माँ को तूने तवाइफ कहा, तवाइफ तो तू खुद है, कंजरी तेरी अपनी माँ है रंडी जो तने सिख दे के गई है कि जने की तो बच्चा की तो ससुर सोने के काल पा के आपको फिर बार युवा के आ, तू युवा के आ, युवाई ने प्रोग्राम कर, चुदाई ने प्रोग्राम तू करनी है। तवाइफ तेरी माँ, चकले वाली तेरी माँ, तवाइफ तो फिर भी कोई तरीके की होती है, दाव वाली होती है। तेरी माँ ते पक्की रंडी है, जिसी कॉल गल नहीं आनी, बैठियां होनियां टिंके झूमर ला के एक टाइम बिल्कुल ये बात दूर को बात तेरी को बात पता नहीं किस सूरन ही नस्ला को ये बात उस तेरे की पट कंजरी की पैदा की है। दल्ले ने किए तो मेरी माँ की तवाइफ आ कैसे आ? क्या कहती थी तू? राजा साहब याद होगा आपको, राजा साहब कहते तू तेरी माँ कुत्ती है, कुत्ते ने नस्ले। दुनिया की गालियां खत्म हो जाती तू वो नस्ल है, इबलीस नहीं औलाद, प्यो रखी दल्ला पड़वा कमा के आई क्या तमन भी खिला छिचड़ा बुड्ढा रखी कुसियां वड़नी है कंजरिए। मेरे माँ की तवाइफ आ गया तू दल्ले नहीं थी, दलिए रंडिए बगैर तेरी नस्ल। बड़ी सोड़ी लगनी उसे बच्चे की कार छोड़ के फिर तुमने कब थक के आनी उसे राजा साहब को, फिर राजा साहब बैठे हो सुन और मैं क्या आखा राजा साहब की कपड़े ला के फिर तेरे ते चढ़ने हो सुन। वाह हौस पाक सरकार ने नाम तुसा रोशन कर छोड़ा राजा साहब, तो खुशी ना उन्होंने सीना इतना बड़ा हो गया उससे कि जिस मुंह ना तुसा पढ़ने हो, जिस मुंह से आप पढ़ते हैं वह अब्दुल कादिर अल मशहूर इस्मी व जद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली, वह अब्दुल कादिर अल मशहूर इस्मी व जद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली, उस मुंह से आप ये पढ़ते हैं, फिर उसी मुंह से
जो इस बात की मुनकर है कि गौस पाक सरकार की जद तो बड़ी है ही नहीं, वो तो इमाम हसन की औलाद में से है ही नहीं, वो तो अली मुश्किल कुचा की औलाद में से ही नहीं, उसके साथ उसके मुंह के साथ चुम्मा चाटी करते हैं आप। वह अब्दुल कादिर अल मशहूर इस्मी व जद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली, वह अब्दुल कादिर अल मशहूर इस्मी व जद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली, उस मुंह से आप ये पढ़ते हैं, फिर उसी मुंह से जो इस बात की मुनकर है कि गौस पाक सरकार की जद तो बड़ी है ही नहीं, वो तो इमाम हसन की औलाद में से है ही नहीं, वो तो अली मुश्किल कुचा की औलाद में से ही नहीं, उसके साथ उसके मुंह के साथ चुम्मा चाटी करते हैं आप, उसके मुंह से मुंह लगाते हैं आप। उस गौस पाक की मुनकर को हाथ लगाते हैं आप, उसको इस्तेमाल करते हैं, उससे छूते हैं आप। और फिर क्योंकि निकाह तो आपका हुआ ही, उसको यदने के बाद फिर आप नहाने जाते हैं और फिर उस वक्त कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ते हैं, खुद को पाक करते हैं। अगर आप में जरा सा भी खौफे खुदा है ना, तो आज के बाद आप गौस पाक सरकार का नाम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे आप उनका नाम। ये इस घटिया औरत के पीछे इस घटिया औरत के पीछे आप हर ईद अपनी माँ के पास नहीं करते, हर त्योहार अपनी माँ के पास नहीं मनाते, इसके साथ आके यूके में मना रहे होते हैं। कभी सोचा है आपने राजा साहब की जेलदारनी वहां अकेली होती है, कहने को तो सारे होते हैं उसके पास, लेकिन जो इंचार्ज जब है हर चीज का, जिसके पास टाइटल है आप जेलदार होने का, जेलदार जी के पास, जेलदार जी के बाद वो आप हैं। आपने अपनी मां को भी ठोकर मार दी इसके पीछे ताकि इसको ठंड पड़ सके। 2023 में ईद उल फितर आपने इस चंडालनी के साथ की, ईद उल अजहा आपने इस मक्कारनी के साथ की, यहां तक के रबीउल अव्वल के महीने में ही आप यूके आ गए थे। 12 रबीउल अव्वल का दिन भी आपने यहां पर इसी कमीने के साथ मनाया। इतनी खास रहेगी ये राजा साहब कि आप अपनी मां तक को भूले नहीं इसके पीछे। वो मां जो राह देख रही होती है आपका, जो कहती है राजा जब घर में नहीं होता तो किसी भी त्योहार पे तो मुझे बहुत अकेला फील होता है, उसकी आपको कदर नहीं, उसकी परवाह नहीं है, इस चंडालड़ी को ठंड डालने की आपको पड़ी हुई होती है। हैरत होती है कि आप ऐसे सुबुद वाला इंसान, जेलदार जी का बेटा, ऐसी मक्कार और घटिया औरत को पसंद कर सकता है। Ridiculous। दुआ तो मैं यही करती हूँ कि आप इस सब में ना मिले हुए हो। कितने झूठे इल्जाम आपने मेरे पे, मेरी सहेली पे लगाए कि हमने इस कमीने के मैसेज पता नहीं आपके खानदान में किस किस को बताया, जिनका कह रहे थे उन बंदों से मैं आज तक मिली ही नहीं। तो मैं ये करती हूँ आप इसके साथ ना ही इन्वॉल्व हो, ना मिले हो इसके साथ। और एक और बात भी है राजा साहब कि मेरे उस दोस्त को आपने इस घटिया और मक्कार औरत के पीछे बहुत जलील किया, हद से ज्यादा। मेरी उस सहेली जैसे पूरे यूके पाकिस्तान में कोई लड़की खूबसूरत ढूंढ के लाके दिखाएं आप, उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की है, उसकी टक्कर की खूबसूरत लड़की आप ढूंढ के लाके दिखाएं तो मैं मेरे बाप की बेटी नहीं। उससे आपने इस मक्कार औरत के पीछे ठोकर मारी, इस फरेबी घटिया औरत के पीछे। इतनी घटिया है कि मुझे कह रही है कि तू जो गधे का वो होता है वो अपने मुंह में मार, वो अपने नीचे लेकर जा, तू तब तुझे सुकून मिलेगा। इतनी घटिया औरत है ये। तेरे खानदान में जो औरतें हैं ना वो लेती होंगी सुअर का, गधे का, घोड़े का, हर साइज का लेना तो तेरे खानदान वाली, और तेरी तो फितरत हो चुकी है। अब तू मेरे रिश्तेदार के पीछे पड़ी हुई है उसका लेने के लिए कि उसका ले लूं, वो थूकेगा भी नहीं तेरे पे, ठीक है ना, वो थूकेगा भी नहीं तेरी शक्ल पे, वो गखड़ है, वो राजा साहब की तरह कुत्ता गान नहीं है जो तेरी बातों में आ जाएगा।
आपने इस औरत के पीछे इतना जलील किया, इसके पीछे बड़ी कुंवारी लड़की पर सिंड्रेला बनी, ये मिस्टर सिंड्रेला हूं। बगैरत औरत, शादी जमाने नी कटिया, कंजरी, कंजराने खानदान तू आई हुई। और अगर सब आज मैं एक क्लियर बात बताती हूँ अपने सब दोस्तों को भी और आपकी भी गलतफहमी जरा दूर करूँ ना मैं, और इस चुड़ैल की भी जो समझ रही है कि मैं भी आपके पीछे पड़ी हूँ और मेरी वो सहेली भी आपके पीछे पड़ी। आपको पता है मैं कौन सी सहेली की बात कर रही हूँ राजा साहब? उससे भी ऐसे गलतफहमी नहीं हुई कि आप उसको पसंद कर रहे हैं। वो जब कभी आपके घर के आसपास गई है, मैं उसके साथ ही होती थी। फर्स्ट टाइम जब आपके पास वो आई थी, अब आप मुकर जाएंगी नहीं, मुझे तो याद नहीं है। मुझे याद है आपके पास जब वो फर्स्ट टाइम मेरी दोस्त आई थी, मैं उसके साथ थी। एक बुढ़ा खूसट खड़ा था, आप उसे इशारा कर रहे थे इसे कहो मेरे पास आए। फिर आपके पास जब आई, आप उसने आपसे बात की, जब वो चलेगी तो झांक झांक के ओपड़ के आप देख रहे थे। मैंने वो भी देखा था अपनी आंखों से, ठीक है। सेकंड टाइम जब फिर आप इंग्लैंड आ गए थे, ये कंजरी आपके साथ थी, ठीक है। नंबर में से वो ब्लॉक कर रही थी सबको, मुझे भी ब्लॉक कर रही थी, मेरे दोस्त को भी उसने ब्लॉक कर दिया था। आप तो खुद उससे पूछ भी रहे थे तुम कहाँ रहती हो, यहाँ तुम्हारा कौन सा एड्रेस है, वहां तुम्हारा कौन सा एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस मुझे बताओ। याद होगा ना आपको, ठीक है। जब फिर वापस आप पाकिस्तान आए थे, तो जब वो आपके पास फिर आए, उसकी जमीन जायदादों को मसला था, तो आपने देखने साथ ही हल्ला मचाना शुरू कर दिया था, आइए ना, आ जाइए ना, अंदर आइए। वो क्या कह रही थी, नहीं मुझे अंदर नहीं आना, आप किसी एम्प्लॉय से मुझे बात पूछनी है, वो आप तक मेरे डॉक्यूमेंट्स दे देगा। नहीं आ जाइए ना, आइए ना। याद है? कभी आप उसकी आंखों की तरफ देख रहे हैं, कभी कमर की तरफ देख रहे हैं, कभी से देखी ऐसे कर रही है, मैं साथ थी उसके। फिर उसने कहा कि मुझे राजा साहब के नंबर से किसी ने ब्लॉक, मुझे मेरी दोस्त को इकरा को किया, मेरे को बात पूछनी पड़े, किससे पूछे? तो आपने फटू से अपना दूसरा नंबर दे दिया था, इसमें बात कर लो, इस वाले नंबर को दफा करो, इससे बात कर लो, यहाँ बात कर लिया करो। और फिर February 4 और February 2022 को रात को 2 बजे आपने उसे फोन किया था, मैं वापस जब आऊंगा, अभी तो मैं सिटी से बाहर हूँ, तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं तुम मेरी बेटी हो, मेरी बहन से। बेटी बहन को कौन रात को 2 बजे फोन करता है? मेरे अब्बू जी भी जब जिंदा थे, उन्होंने तो कभी रात को मुझे 2 बजे फोन नहीं किया। मेरे मामू हैं, अंकल्स हैं, वो तो कभी मुझे रात को 2 बजे फोन नहीं करते। वो तो 10 बजे बाद फोन ही नहीं करते, बल्कि फोन करते हैं क्या, वो तो मैसेज भेजते हैं। आप रात को 2 बजे से फोन कर रहे हैं, मैं आऊंगा तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और तब भी ये मकार औरत मैसेज में क्या कह रही है, हाँ क्योंकि उसने कहा था ना कि मैं आती ही नहीं, ठीक है, आप लोगों घर, तो मैं नहीं आऊंगी। फिर भी ये क्या मैसेज कर रही थी कि मैं तो उनसे मिलने, वो जो मिलने की तुमसे बात करी थी, वो तो मैंने कहा था कि मिलके इसको समझाती है कि आपको पसंद करना ही, देखो सब ठीक नहीं है। मतलब इस रांड के लिए ठीक है, अपने पहले खसम को छोड़ के, ये आपके साथ पहले छोड़ा नहीं था, अभी इसका निकाह में था वो हस्बैंड, तो ये आपके साथ चक्कर चला रही थी, खूब ठुकवा रही थी, ये वाह कर रही थी, ये वाह के ये आ रही थी। तो कह रही है ना, ये कोई ऐसी से राजा साहब शादी नहीं करते, अच्छी तरह से ठोक बजा के चेक करके फिर शादी करते। वाकई में तुझे सही तरह ठोक बजा के चेक किया नहीं ना कि ये मेरा ठोकवा सकेगी, ये नहीं, इतना बड़ा है मेरा, ये पूरा का पूरा ले सकेगी हर वक्त के नहीं। तो तूने साबित कर दिया कि तू तो आगे से, पीछे से, मुंह से, कोई मर्जी हो ले, तो उसमें पूरा फिट ले लेगी इनका। सही ठुकवा के ना फिर सही चेक करके तुझे फिर शादी की, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो राजा साहब मैं बात वहां करती कि कौन रात को 2 बजे बहन और बेटी का फोन करता है, और मैं आप तुमसे मिलना चाहता हूँ। बातें कर रहे हैं, तुम शादीशुदा हो, नहीं मैंने सोचा तुम शादीशुदा हो, तुम्हें तस्वीर से लगता तुम शादी, आपको क्या, आपको वो अच्छी नहीं लगती, तो आपको क्या लेना देना है वो शादीशुदा के लिए, कि आपने मेरी सहेली में इंटरेस्ट शो किया है। और अगर आप हर किसी को कह रहे हैं ना कि ये मेरे पीछे इसने इंटरेस्ट शो किया, इसकी सहेली मेरे पीछे, तो कहना बंद कर दें आप, क्योंकि ये सच नहीं है। इस बात को माने आप, इस बात से मुकर नहीं सकते, हर किसी आप झूठ बोल लेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गौस पाक सरकार क्या झूठ नहीं पर बोल सकते। उन्हें पता है कि पहले इंटरेस्ट आपने शो किया है,
तो आप बेशक नहीं 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 मैं तो शो नहीं किया, मैंने तो शो नहीं किया। सबसे बड़ा तो सबूत ये है, कौन रात के 2 बजे किसी बहन बेटी को फोन करता है? कोई भी नहीं करता। तो इस तरह की बातें कहना बंद कर दे, और अगर आप वाकई में इसके साथ मिले हुए हैं तो प्लीज इस मक्कार औरत के साथ अपनी भी आप लाइफ को, अपनी आखिरत को, जिंदगी को तबाह बर्बाद मत करें। ये तो है ही घटिया खानदान की। अपनी जात को, अपने फैमिली को, अपनी पोजीशन के बारे में सोचिए राजा साहब, अपने आप को पहचानिए कि आप कौन है। ये मुझे महसूस हुआ ना कि आप इसके साथ मिले हुए हैं, तो जितनी इज्जत मेरे दिल में आपके लिए थी वो सारी नफरत में बदल चुकी है। मैंने ये कभी नहीं चाहता कि मैं आप जैसे इंसान से नफरत करूं, लेकिन ऐसी मक्कार औरत के साथ आप मिले भी हैं। अभी वक्त है राजा साहब, समझ जाए, सुधर जाए। आप गौसिया सीधा में ये पढ़ते हैं ना, सकानिल हुब्बु का सातिल विसाली फकुलतु लिखमरती नहवी ताली, तो मैं ये पढ़ती, मुरीदी ला तखफ वशिन फइन्नी अजुमुल कातिलुन इंदल किताली। ये मेरे गौस पाक सरकार का फरमान है। ये जो अभी मैंने लाइन पढ़ी है, मेरे गौस पाक ये कहते हैं, मुरीदी ला तखफ वशिन फइन्नी अजुमुल कातिलुन इंदल किताली। गौस पाक सरकार से डरिए आप राजा साहब। गौस पाक अपने की बात से कभी नहीं हटते। इसके साथ मिलकर अगर आप मेरे से दुश्मनी करेंगे तो फिर गौस पाक के इस सेंटेंस को याद रखिएगा। That's all what I wanted to say. So anyways friends, you take care of yourself. And इस तरह के वीडियो के साथ फिर मैंने आप लोगों को परेशान किया। I'm so sorry. But मैं क्या करूं, ये और बाज नहीं आती। इसलिए अब आईना तूने मेरे उस रिश्तेदार को मैसेज किया दोबारा, ठीक है, या उसको जाके कान में तूने ये फुसफुस की। वो तुझे पहले कह रहा है कि मैंने आपको मना किया था, बाज किया था कि अपनी चालाकियों से बाज आ जाए। उसे पता था ये सारी बातों का, ठीक है ना। उसने काफी हेल्प की है मेरी फाइंड आउट करने में कि ये कौन इस इकरा को तंग कर रहा है। उसे हर एक चीज के बारे में पता है, उसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, सही है ना। तो दोबारा तूने उसे कांटेक्ट किया, किसी मेरे दोस्त रिश्तेदार को तूने मैसेज करके कोई बकवास किया आइंदा, तो अगला वीडियो साफ बताऊंगी मैं कि राजा साहब कौन है। फिर मुझे किसी की इज्जत की परवाह नहीं रहेगी, ना राजा साहब की, ना ही उनके किसी आगे पीछे की, क्योंकि हर चीज की लिमिट होती है, हर चीज की हद होती है। जब राजा साहब ऐसी मक्कार औरत को शट अप कॉल नहीं दे रहे, इसको बकवास इसका बंद नहीं करवा रहे कि तो कुत्ते की तरह भौंकी जा रही चुप कर, उन्हें मेरी माँ की हेल्थ की परवाह नहीं है, मेरी इज्जत की परवाह नहीं, मेरे खानदान वालों की इज्जत की परवाह नहीं, तो फिर मैं उनके खानदान वालों की इज्जत की परवाह क्यों करूं? फिर मैं भी नहीं करूंगी। फिर ऐसा मुझे मत कहिएगा आपके ओ जी इकरा ने सब कुछ बता दिया ये वो। आप वीडियो देख रहे होंगे, मुझे पता है आप मेरी सारी वीडियोस देखते हैं, पता है मुझे आप सारी वीडियोस देखते हैं मेरी, तो इसलिए इसको बाज कराएं, ठीक है ना। इसलिए come back into your senses and be a man who is blessed with intelligence through his DNA. So anyways guys, take care of yourself and I love you all very much. May Allah and Rasulullah bless and protect all of you.